नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो करंट अफेयर है जिसको हम लोग चला रहे हैं, सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। टोटल 15 सेट दिया गया है, तो आज हम लोग इसका 9वां सेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग का पीडीएफ चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिएगा, जिसका लिंक दिया गया है नीचे में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमको सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा इसमें सही नहीं है। आपको सही नहीं चुनना है आपको। तो पहला कह रहा है कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। हाँ बिल्कुल सही, ये तो सही बात है, हम लोग को चुनना है गलत। तो दूसरा कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। नहीं, ये गलत बात है। हम लोग का कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 4.7 की हम लोग का वृद्धि हुई है। ठीक है, कितना का? 4.7 का। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 कह रहा है कि सिप्री की स्थापना 1966 में किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, सिप्री की स्थापना 1966 में किया गया था। चौथा कह रहा है कि सिप्री का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नहीं, सिप्री का मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। तो हम लोग का 2 और 4 क्या गलत हुआ? 2 और 4 क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 नंबर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको कि निम्न कथन पर विचार करें। पहला कह रहा है कि आपको, हाँ इसमें देखना है कौन सही है, तो सही कौन टिक लगाना है। तो पहला पूछ रहा है इसमें कि पहला कह रहा है कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा, सुदर्शन सेतु कहाँ है? गुजरात में। दूसरा कह रहा है कि इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारिका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और 3 कह रहा है कि इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 2 का आपको जाएगा 4 नंबर, 2 का 4। क्वेश्चन 3 में आते हैं। 3 क्वेश्चन कर आपको कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? तो 5F मतलब होता है क्या? एफ फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। 5F का मतलब 5F का मतलब पहला F फॉर्म, दूसरा फाइबर, तीसरा फैक्ट्री, चौथा फैशन और पाँचवा फॉरेन होता है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो फैक्ट्री टू स्टेशन इसमें शामिल नहीं है। तो 3 का 3 नंबर। 4 में आते हैं हम लोग। 4 कर आपकी 4 कह रहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 4 का कौन सा गलत को चुनना है? तो 4 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 गलत है जी। कर कि सेमीकंडक्टर, इसमें 2 गलत करा था। देखते हैं सही कौन कौन है। सही करा आपको कि सेमी पहला सही है और 3 सही है। सही कौन कौन देखते हैं। करा सेमी कंडक्टर फैब इकाई धौलीरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सही बात है। और तीसरा करा कि विशेष चिप्स, और दूसरा करा कि विशेष चिप्स के सेमी कंडक्टर ATMP इकाई सानंद में गुजरात में स्थापित किया गया है। तो 1 और 3 सही था, 2 गलत था। तो 4 का 2 नंबर। 5 में आते हैं। 5 कह रहा कि निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना, कौन गलत है। तो पहला कह रहा महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर नहीं किया है, अहिल्याबाई नगर किया है। क्या? अहिल्याबाई नगर फैसला किया गया। तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग का 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 5 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही को चुनना हम लोग का है। तो देखते हैं, इसमें सही हम लोग का 2 और 3 है। कह रहा इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पहले और दूसरे स्थान पे। सही बात कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कि 2021 और 22 की रिपोर्ट की तुलना में
वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया। जी बिल्कुल सही बात है। तो कौन सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का 3 नंबर। 7 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 7 का, आपको हो जाएगा 3 नंबर। किससे? बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन यानी कि विकलांग लोगों का राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किसे घोषित किया था? तो आपको शीतल देवी को चुनाव आयोग का आइकन घोषित किया था। ये तीरंदाजी खेलती है और ये कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से। 8 का 1 नंबर। 9 में आते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कौन सा कथन आपको सही नहीं है, कौन सा गलत चुनना है। करा पहला करा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले के कुलसेरकपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया। नहीं, ये डीआरडीओ नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? आपको इसरो कर रहा है, याद रखिएगा, ये इसरो कर रहा है। तो ये हम लोग का पहला गलत हो गया। और दूसरा करा कि यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। और तीसरा करा कि कुलशेखरपट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल है। तो हम लोग का एक सिर्फ गलत था, एक गलत था, नहीं कि 9 का 4 नंबर हो जाएगा। 2 3 हम लोग का सही था, 3 गलत था। डी नंबर। क्वेश्चन 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का आपको इसमें कह रहा है कि आपको कि सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा पहला कह रहा है कि सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। पहला कह रहा है इसमें। तो 10 का जो कौन सा गलत चुना था? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये किया गया है। दूसरा कह रहा किया जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चट्टगांव बंदरगाह से जुड़ेगा। नहीं, ये आपको हो जाएगा फेनी नदी पर है। कौन सा? फेनी नदी पे हो, जो त्रिपुरा में बहती है, फेनी नदी पे बनाया गया है। तीसरा करा इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों की कार्गो की आवाजाही सुविधा होगी। हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग का 2 गलत है। कौन सी? फेनी नदी पे बनाया गया। तो हम लोग का कौन सा गलत चुनना था? 2 गलती हम लोग का जाएगा। 10 का 2 नंबर। 11 में आते हैं। 11 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, कौन सा सही है। तो पहला करा कि INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया। हाँ तो ये सही है। दूसरा करा कि यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। नहीं, गलत बात है, ये पहला नौसेना बेस नहीं था। तो 11 का कौन सा सही है? तो 1 नंबर। 11 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 कर आपको कि बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 12 का आपको जाएगा कौन? परमार रवि मनुभाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कर आपको कि निम्न कथन में विचार करें कौन सा कथन आपको सत्य है, सत्य को चयन करना है। 13 कर आपको कि फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कहा कि जनजातीय मामले में मंत्रालय के सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया। नहीं, एम्स जोधपुर नहीं है, ये एम्स दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली हो तो आपको सही मान लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम लोग का 13 का हो जाएगा आंसर, 1 सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 कारक हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक्स रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। तो 14 का हम लोग 1 नंबर कौन? रंतभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? राजस्थान में। तो 14 का 1 नंबर। क्वेश्चन हो नेक्स्ट 15 में आते हैं। 15 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथन विचार करें और कौन से कथन सही को चयन करना है। तो पहला कर हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषा देश बन गया है। तो 15 का हम लोग को देखना है। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि चक्षु पोर्टल का
शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया नहीं है। चक्षु पोर्टल का संबंध है, चक्षु पोर्टल का संबंध किसी वित्तीय घोटाले से है, जैसे कि फर्जी नौकरी देना, कॉल पर मैसेज करना, हम नौकरी दिवा देंगे, लोन ऑफर कराना, तो ये सब संबंधित है चक्षु पोर्टल से। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चक्षु पोर्टल का संबंध किससे? वित्तीय घोटाले से है। तो हम लोग का इसमें सही चुनना था, तो एक सही सिर्फ हो जाएगा, ये गलत था हम लोग का। 16 उन्हें आते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि आदिति है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा आदिति एक योजना शुरू किया गया है, उसका आदिति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर 16 का, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDEX। ठीक है, तो 16 का 4 नंबर। 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। कौन सा कथन इसमें आपको गलत है, गलत को चुनना है। तो पहला कह रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसको नियुक्त किया गया है। दूसरा कह रहा है कि नोटिक्स नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी। हाँ, याद रखिएगा कि नोटिक्स ज्वालामुखी कहाँ पे है? बृहस्पति ग्रह पे है। ठीक है, तो दोनों सही, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो हम लोग का 17 का आपको जाएगा 3 नंबर। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो प्रथम देश कौन है? तो मॉरिशस, हिंद महासागर। 19 में आते हैं कि मार्च 2024वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में, हरियाणा मत मारिएगा, कुरुक्षेत्र में। तो ये श्रीलंका को हो जाएगा, कोलंबो में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 का युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? तो शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो 20 का हम लोग 2 नंबर। 21 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 21 में आते हैं कि 20 क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया गया? हाँ, साथी देश के रूप में। तो किसके साथ किया गया? तो 21 का आपको 3 नंबर। रूस के साथ आयुष मंत्रालय ने सहयोग किया गया, समझौता किया गया। क्वेश्चन में अगला आते हैं 22 नंबर में। 22 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना किसके लिए शुरू किया गया है? तो 22 का आपको 4 नंबर। उच्च शिक्षा में पहुँच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का 4। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस साल में किया गया? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो 23 का आपको जाएगा 4 नंबर। 24 में आते हैं। कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के थूथुक्कुडी जिले में, हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, थूथुक्कुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया गया, जहां पर छोटे छोटे रॉकेटों को लॉन्चिंग किया जाए। कहाँ पे है? थूथुक्कुडी, तो तमिलनाडु में हो जाएगा आपको। 24 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 का रख निम्नलिखित में से किस संस्था के टेक्नोलॉजी या तो बिजनेस इनक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया गया? तो कौन किया है? तो 25 का आपको जाएगा 2 नंबर। IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट तैयार किया गया। 26 में आते प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश का पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो 26 का हम लोग का 2 नंबर, कोलकाता में किया गया है। 27 में लोग आते हैं। 27 कह रहा कि महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? तो इससे पहले पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यह अधिकार देने वाला महिलाओं का गर्भपात के लिए ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो फ्रांस दे दिया गया है। तो 28 में लोग आते हैं कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टैलेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो 28 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। किसे? जोहान रॉक स्ट्रॉम को दिया गया है, जोहान रॉक स्ट्रॉम को। क्वेश्चन नंबर 29 में लगाते हैं। 29 कह रहा है कि विधवाओं को पुनर्विवाह फिर से विवाह करने के लिए 2 लाख को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? तो ये झारखंड में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? तो 30 का हम लोग हो जाएगा 4 नंबर, आदित्य योजना को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में लगाते हैं। 31 कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया गया है? तो कौन जीता है? पुनेरी पल्टन ने पहली बार जीता है। अभी जो हो रहा है वो ग्रामीण संस्करण का हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में लगाते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की है, मंजूरी दे दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा कि बिग कैट अलायंस इसका मुख्यालय किसको बनाया गया? तो भारत को बनाया गया। सही बात है। पहला कौन सा कथन सही चुनना है? ठीक है, तो पहला सही है कि इसका मुख्यालय कहाँ? भारत में है। 7 बड़ी बिल्लियाँ के संरक्षण के लिए कौन कौन? 7 बड़ी, याद रखिएगा कितना बिल्लियाँ हैं? 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वही IBCA मतलब वही होता है राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हुआ, इसका फुल फॉर्म की शुरुआत किया गया। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023 से 24 और 2027 से 28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपया को एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान किया गया। ठीक है, तो 32 का सभी इसका सही हो जाएगा। 32 का 4 नंबर आपको आंसर हो जाएगा इसका। 32 का 4 नंबर। 33 में लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान किया गया है? तो 300 यूनिट। कितना? 300 यूनिट दिया गया है। 34 में आता है कि भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। यानी कि कह रहा है समुद्र लक्ष्मण किन देशों के बीच अभ्यास होता है? तो भारत और मलेशिया। 34 का 2 नंबर। 35 में लोग आते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपया जुटाए हैं? तो बड़ोदरा नगर निगम। 35 का 2 नंबर हो जाएगा। 36 में आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है? तो भारत और मॉरिशस के बीच किया गया। 36 का 3 नंबर। 37 में लोग आते हैं। 37 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। हिसार के हरियाणा में किया गया है। 38 में लोग आते हैं। 38 कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करिए और कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। 38 का तो पहला कह रहा कि यह कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि भारत पहला देश है जिसके पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत दूसरा देश है। पहला देश कौन सा है? रसिया हो जाएगा आपको पहला देश। दूसरा देश कौन सा है? इंडिया। पहला रसिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सही पूछ रहा था। तो 38 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 39 में लोग आते हैं। 39 कह रहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र को आधारशिला रखी है? तो आपको जाएगा 39 का आपको 1 नंबर। कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया। 40 में आते हैं कि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 113 स्थान प्राप्त हुआ। 40 का आपको जाएगा 3 नंबर। 41 में हम लोग आते हैं। 41 कर आपको की 41 कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC के कृष्णा गोदावरी
डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस टैंकर का नाम क्या है? तो इस टैंकर का नाम है स्वर्ण सिंधु। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंधु नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42 में लोग आते हैं। कह रहा 42वें क्वेश्चन में कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिसर्व का, याद रखिए ओडिसर्व देखिएगा यहाँ दिया हुआ है, ओडिसर्व का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है कि युवा स्नातक को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार एवं अवसर के लिए तैयार करना है। तो ओडिसर्व मतलब कहाँ? उड़ीसा है, संबलपुर कहाँ पे? उड़ीसा। 42 का 1 नंबर। 43 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग आते हैं कि लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 43 का आपको जगह है 2 नंबर, कहाँ पे? पटना में किया गया है। 44 में लोग आते हैं। 44 का कि गोदावर्मन थिरुमुलपाद बना भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा क्या? वनों का संरक्षण से। 44 का 1 नंबर वनों का संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं लोग। 45 क्वेश्चन करा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो 45 का 1 नंबर सुधा मूर्ति को किया गया है। 46 में आते हैं। 46 करा कि कौन इसमें सही सुमेलित है? तो पहला करा किशोर मकवाना। किशोर मकवाना कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा करा कि नायब सिसैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा करा कि सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा की पहली महिला स्पैनर बन गई, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 46 का डी नंबर। 47 में आते हैं। 47 में करा हम लोग का कि 71वां मिस वर्ल्ड 71 मिस वर्ल्ड हाँ ठीक है 71 मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में इनके कथन पर विचार करना, कौन सा कथन सही है उसको चुनना। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 71वां मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे? चेक गणराज्य का, याद रखिए कौन सा है? क्रिस्टीना है, ठीक है। अगला कहना कि 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 का कहाँ पे किया गया था? तो मुंबई में किया गया था, ये भी सही है। मिस वर्ल्ड मुंबई में। अब देखिए हम लोग मिस यूनिवर्स के बारे में देखते हैं। तो मिस यूनिवर्स जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। उसका कैमा क्रम था? 73वां क्रम था। उसको कौन जीता था? डेनमार्क की कौन थी? विक्टोरिया जीती थी, याद रखिएगा डेनमार्क का विक्टोरिया मिस यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 दोनों सही हो जाएगा, ए भी और ए भी। 48 में आते हैं। 48 क्वेश्चन कर रहा है कि 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, दुबई में किया गया है। 49 में आते हैं। 49 कह रहा है कि भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रूबेला और खसरा को रोकने के लिए चैंपियंस पुरस्कार दिया गया। 49 का 1 नंबर। 50 क्वेश्चन में आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन होगा। 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि सेला सुरंग के बारे में है। सेला सुरंग के बारे में कथन विचार करना, कौन सा कथन सही है, सही को हम लोग को चुनना है। तो पहला कह रहा है कि इसका निर्माण सीमा यानी कि BRO के द्वारा किया गया है और जिसकी फीट ऊंचाई, जिसकी लगभग ऊंचाई कितना है? 13,800 नहीं, इसकी ऊंचाई है 13,700 मीटर, 700 फीट, याद रखिएगा 13,700 फीट है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका निर्माण जो है 700 फीट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश की तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कह रहा है इसे यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाले टनल है, तो हाँ बिल्कुल याद रखिएगा 13,700 फीट इसकी ऊंचाई है ज़मीन से, और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा और ये दुनिया की 2 लेन वाली सबसे लंबी
टनल है, सेला सुरंग। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसमें बस नो हो गया और कुछ और बचा हुआ सेट, तो हम लोग उसको पूरा करा देंगे बीपीएससी लास्ट पहले तक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।